हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछले के 6 क्लासेस में हम लोगों ने टैक्सोनॉमी के पार्ट्स के बारे में जाना था। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके आए टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग समझ लीजिए क्या है। पहली बात तो टैक्सोनॉमी को 3 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिफिशियल देख लेते हैं, किस बेस पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो देख लीजिए, एक या कुछ लक्षण के आधार पर, वन या सम कैरेक्टर के आधार पर हमें आर्टिफिशियल सिस्टम बताया गया। इसके थियोफाइटस इसके वो थे, मतलब इसको बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। फिर कैरलस लीनियस ने स्टैमन के आधार पर कहा और कार्पेल की संख्या के आधार पर कहा, और यूनिसेक्सुअल व बाइसेक्सुअल के आधार पर इसका क्लासीफाई किया। इसलिए इसको हम सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक, फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो यानी पहला जो हमने देखा वो किसके बेस पे, एक या कुछ लक्षण के आधार पर। फिर कार्पेल्स के आधार पर, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल के आधार पर। ठीक, इसे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। फिर दूसरा आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मैनी कैरेक्टर, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर के बेस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। जॉर्ज बेंथम एंड जॉर्ज हुकर नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक जनरा प्लांटेनम, इनकी एक पुस्तक थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जनरा प्लांटेनम, जो 1622 से 1883 के बीच। इसमें 3 वैल्यू थी। 3 वैल्यू में प्लांट को क्लासीफाई इन्होंने किया। इनकी पुस्तक का क्या नाम था, जनरल प्लांटेनम इम्पॉर्टेंट। इसमें इन्होंने 202 फैमिली के बारे में बताया। APD कैंडुलस ने रिसर्च के आधार पर था ये। ठीक है, बड़े बड़े हर्बिरिया इसी नेचुरल सिस्टम में रखे गए हैं। इंग्लैंड में हर्बिरिया, वो इंग्लैंड में रॉयल बॉटनिकल गार्डन है इंग्लैंड में, और इंडिया में बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, कलकत्ता में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 97,205 प्रजातियों के स्पीसीज़ को खोजा। 202 ऑर्डर को डिवाइड किया गया। 202 फैमिली, ऑर्डर, फैमिली, तीनों को एक ही चीज़ है। अब देखिए, जो सीड वाले प्लांट होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पेनारोगेम्स, जो सीड फॉर्मेशन करते हैं। और जो सीड फॉर्मेशन नहीं करते हैं उन्हें हम लोग क्रिप्टोगेम्स प्लांट कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट, ये आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया, ये नेचुरल सिस्टम हो गया। अब आगे देखते हैं। फिर बेंथन एंड हुकर ने प्लांट को, इन्हीं लोगों ने प्लांट को फाइनोगेम्स रखा, क्योंकि और स्पर्मोटोफाइटा भी इसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें सीड फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे स्पर्मोमोटोफाइटा भी कहते हैं। फिर इनको 3 क्लास में बांटा गया, डाइकोटिलिडस, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडस। मतलब जो दो होंगे पार्ट, इसके मतलब तो डाइकोट, मोनोकोट एक होगा। जिम्नोस्पर्मी क्या होता है, ये एक वो है जो दोनों के बीच में रखा गया है, इस फैमिली को दोनों के बीच में रखा गया है। फिर इसकी सब क्लास क्या है, डाइकोटिलिडस की पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लाइमेसी, जिसमें फ्री कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स फ्यूज होते हैं, और इसमें पेरिएंथस होते हैं। इसमें भी 3 सीरीज़ होती हैं। पॉली में 3 सीरीज़, थैल्मीफ्लोरी, डिक्सीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी इसमें। और जिम्नोपेटली में क्या हो गया, 3, इनफ्रेरी, हेट्रोमिसेरी, बाइकैपिलरीज। फिर इसमें क्या हो गया, जिम्नोस्पर्मी में कैरला कैलिक्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता इसमें। ठीक, फिर आया मोनोकॉटिलरी। इसका हो गया, एक ट्रिक है, कम मम्मा एडे यू आ, इसकी ट्रिक है, इससे याद रहेगा। कुकम्बर ब्रोयास, मल्टीवॉल्वेट एक्यूरेसी, आर्कामाइडोस्पर्मी, डिफेंसेल्स, यूनिसेक्सुअल, एनोमेटियल्स फैमिली, माइक्रोमेम्ब्री, मल्टी ओव्यूल टेस्टिस। ये है इसका हम एक शॉर्ट वीडियो भी दे देंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर फाइलोजेनेटिक को 2 भागों में बांटा गया था। ये रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंट के आधार पर ये फैमिली के बारे में बताया। इसमें इंगलर एंड प्लांट ने बताया था इस फैमिली को, ठीक है, और इसको हचक्सन ने बताया था अपनी बुक फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। 411 फैमिली को इन्होंने बताया था, और इनकी बुक जो थी वो क्या थी, डाई नेचुरल विस एंड प्री प्लेगन फैमिलियर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो।
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।